सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की बुक 2 के पहले चैप्टर की काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। अब इसमें जो हम डेरिवेशन देखने वाले ना, उसमें एक वायर है जो एक एंड से कनेक्टेड रही वॉल से, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं। अब हमने उस पर कुछ वर्क किया, अब उस पर जो एनर्जी स्टोर हुई होगी हम उसके बारे में आज डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं ये रही अपनी एक रिजिड वॉल, है ना, ये अपनी रिजिड वॉल एक है ना, यहां से अपनी एक वायर है, ये अपनी एक वायर है। ठीक है, ये अपनी वायर की इनिशियल कुछ सिनेरियो ये था। मैंने क्या करा, यहाँ पे इतना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दिया। ठीक है, इनिशियल मेरी वायर इतनी लेंथ की थी। ठीक है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की थी, डेरिवेशन है, तो यहां तक की वायर थी पहले। अब मैंने फोर्स लगाया तो इसकी वायर में एलोंगेशन आया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, एलोंगेशन आया होगा फोर्स के कारण। ओके, तो कितना एलोंगेशन आया देखो, मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको जब मैंने खींचा तो पहले तो मैंने यहां तक खींचा, ऐसे देखना है। पहले तो मैंने कुछ यहां तक खींचा x तक, मतलब मैंने जब यहां तक खींच लिया था तो मैंने इतनी दूरी को, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को मैंने x कह दिया। ठीक है, कि मैंने जब यहां से लेकर यहां तक खींच दिया तो उसको मैंने x कह दिया। ठीक है, फिर मैंने हल्का सा और इलोंगेट करवा दिया इसको dx इतना। ठीक है, ये dx मैंने, जहां पे दो लाइंस के बीच वाला एरिया dx मैंने ले ली, लाइन इतनी लाइन dx ले ली। ठीक है, और जितना ये जो पूरा इलोंगेशन आया है, इतना मान लो टोटल इलोंगेशन पूरा यहां तक का आया है, और पूरे को मैंने डेल्टा एल बोला है। समझे आप? यहाँ पे थोड़ा समझने जैसी चीजें थी। सबसे पहले मैंने x जितना खींचा, फोर्स पहले देखो धीरे धीरे फोर्स लगाया। पहले मैंने फोर्स लगा के x तक खींचा, फिर हल्का सा और खींचा dx जितना, तो इतना x हो गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का x है ना, यहां से लेकर ये सर्कुलर वाली जगह, यहां से लेकर यहां तक x, फिर ये जो दो लाइंस के बीच में पैक्ड लाइन है ये इतना dx, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, मान लो यहां तक तो हो गया dx, और थोड़ा और मैंने खींचा और टोटल पूरा डेल्टा एल खींचा। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो और ये पूरा फिगर था। अपन डेरिवेशन शुरू करते हैं। मैंने आपको पूरा समझा दिया फिगर, अपन डेरिवेशन करेंगे। अब अपन आपने पढ़ा होगा तो यंग्स मॉड्यूलस जो होता है, विच इज आवर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। सारे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का जनरल फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही होता है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब फॉर यंग्स मॉड्यूलस जो स्ट्रेस होता है ना, अपन लिखते हैं फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन लिखते हैं अपन यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस के लिए अपन स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ये वाला लिखते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है लेंथ वाला होता है। ठीक है, तो ये लिख लिया मैंने। अब मैं ट्रांसपोज करवा देता हूं ऊपर, एफ एल मतलब ये ऊपर चला गया, एफ एल बाय ए डेल्टा एल। ठीक है, तो ये आ गया मेरा यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, विच इज एफ एल बाय ए डेल्टा एल। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा। फोर्स देखो, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, मैंने ट्रांसपोज करा के यंग्स मॉड्यूलस निकाल लिया यहाँ से, और यहाँ ये मतलब एक तरह से यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला है। अब मुझे फोर्स की जरूरत है, यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस के लिए फोर्स की जरूरत है, तो फोर्स यहाँ से निकल जाएगा। मैं ट्रांसपोज करा देता हूँ, y और a डेल्टा एल डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, y a डेल्टा एल अपॉन, और मैं क्या ले आता हूँ, l को नीचे ले आता हूँ, है ना, y a डेल्टा एल अपॉन l, तो ये f की वैल्यू निकल गई यहाँ से। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे, अब मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने इसको खींचा तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया। ठीक है, और मान लेते हैं मैंने dw अमाउंट ऑफ छोटा सा वर्क डन किया। ठीक है, यहाँ पे अपने को छोटा वर्क डन लेके चल रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं शुरुआत में सिर्फ dx के लिए वर्क कह रहा हूँ, सिर्फ dx के, मतलब कह देते हैं अपन यहाँ पे स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन कैसा लिखा जाता है, कभी भी स्मॉल वर्क डन कैसे लिखते हैं हम, स्मॉल मतलब वर्क डन dw इज इक्वल टू f डॉट dx लिखते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, है ना, दोनों साइड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 डॉट dw इज इक्वल टू f डॉट dx। मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, है ना, तो ये मैंने ऐसा कर दिया, है ना। अब यहाँ से 0 से w तक की मैं लिमिट्स लगा देता हूं, तो ये आएगा तो 1 डॉट dw का क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, और w माइनस 0 w हो जाएगा इंटीग्रेशन। ओके, अब मैं फोर्स की जगह क्या पुट कर सकता हूं, फोर्स का जो मैंने फॉर्मूला निकाला है y a डेल्टा एल बाय एल, मैं यहाँ पे वो रखूंगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, मैं फोर्स यहाँ पे कौन सा वाला लूंगा, मैं मतलब फोर्स तो ये लूंगा, लेकिन मैं इसमें जो इलांगेशन है वो क्या लूंगा। अब यहाँ पे फॉर्मूले में तो डेल्टा एल है, बट मैं क्या करूंगा, डेल्टा एल नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे x को लूंगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जो डेल्टा एल है वो मेरा फाइनल इलांगेशन है, फाइनल में टोटल इलांगेशन वो कब आएगा, जब लिमिट्स लग जाएगी, इंटीग्रेट में मैं लिमिट्स को पुट कर दूंगा। ठीक है, आप ध्यान से देखना, मैं पहले सबसे पहले y f, बस मैं क्या करता हूँ, डेल्टा एल की जगह x लिख देता हूँ, तो y a डेल्टा एल की जगह मैं x ले रहा हूँ, मैंने आपको कहा, अपॉन l डॉट dx। आई होप आपको विजिबल होगा ये, है ना।
तो ये आप देख सकते हैं आगे। अब मैं एक काम करता हूं, मैंने एक्स लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल लिमिट्स में मैं लिखूंगा 0 से डेल्टा एल, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से हो रही है। मान लो इनिशियल कुछ इलॉन्गेशन था ही नहीं, dx डिस्प्लेसमेंट इनिशियल कुछ थी नहीं, मैंने इनिशियल में खींचा ही नहीं था, और फाइनल मैंने खींचा जब तो डेल्टा एल तक खींच दिया, ठीक है। तो फाइनल इलॉन्गेशन डेल्टा एल जितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि, और डेल्टा एल मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप यहीं पे डेल्टा एल लिख दोगे तो फिर लिमिट्स क्या लगाओगे, है ना, फिर आप लिमिट्स क्या लगाओगे। इसलिए डेल्टा एल को आपको फाइनल लिमिट्स में यहाँ पे रखना है, और ये इसका इंटीग्रेट करने के बाद आप डेल्टा एल लोगे, तब आपका फाइनल इलॉन्गेशन लिमिट्स में लगेगा। यहाँ पे आप ये डिस्प्लेसमेंट लेके चल रहे हो एक्स वाली, और विद रिस्पेक्ट टू dx आप इंटीग्रेट करोगे तब जाके आपको डेल्टा एल मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस करोगे तो ये मिलेगा। कैसे देखना, अब मैंने y बाय एल को बाहर ले लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट रहता है, किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट रहेगा, उसका एरिया ऑफ ये पता एरिया कांस्टेंट रहता है, और लेंथ भी अपन यहाँ पे कांस्टेंट लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट अगर मैं करूं तो x डॉट dx, और यहाँ पे लिमिट्स तो अपनी 0 से डेल्टा एल तक की ही चलेगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, ओके। अब एक काम करें, इसको इंटीग्रेट अपन कर देते हैं, y a बाय एल, है ना। यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू dx, पावर में एक की बढ़ोतरी, नई वाली पावर नीचे, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर बाय 2, है ना, और 0 से डेल्टा एल तक की लिमिट्स लग जाएगी, है ना। अब मैं 2 को बाहर ले लेता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू वाई ए बाय 2l, ठीक है। अंदर बचा एक्स स्क्वायर, और 0 से डेल्टा एल तक की लिमिट्स लग जाएगी, ओके। ये आ जाएगा, मतलब आप समझ रहे हो, मेरे को इंटीग्रेशन है पूरे का नहीं करना, मुझे इंटीग्रेशन ना सिर्फ ऐसा चाहिए कि मेरा लेंथ का इंटीग्रेशन हो जाए, मतलब मुझे इन सब का ही बस इंटीग्रेशन करना है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पे करोगे ना सॉल्व, तो y बाय एल का इंटीग्रेशन, देखो यंग्स मॉडुलस तो वैसे भी कांस्टेंट ही होता है, ठीक है, बट आपको इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि पहले लेंथ इतनी थी फिर इतनी हो गई, तो इसको आपको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर निकालना है, ठीक है। मतलब आपको इसको यहाँ पे इसको अपन को बाहर निकाल देना है, और x का इंटीग्रेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी मेथड है। अब अपन आगे चलते हैं, वर्क डन। यहाँ पे तो बाकी नॉर्मल अपन सॉल्व ही कर रहे हैं, ya बाय 2l। अब मैं लिमिट्स डाल देता हूं, डेल्टा एल स्क्वायर फाइनल लिमिट माइनस 0 का स्क्वायर इनिशियल लिमिट, तो ये डेल्टा एल स्क्वायर ही बचेगा, है ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, बचेगा क्या, डेल्टा एल स्क्वायर ही बचेगा, ओके। मैंने आपको लिख के दिखा दिया, ये आ जाएगा, है ना। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसको, हाँ यहाँ पे देखो ना, स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग, ये एल है ना, इसको स्मॉल एल था ये, है ना। तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एल, मल्टीप्लाइंग। अब अपन आगे क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय एल। मैं एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखिएगा, अब आप मल्टीप्लाई कराओगे, तो अगर मैंने मान लो मल्टीप्लाई कराया, मैं आपको लिख के चलो समझाता हूँ, डेल्टा एल स्क्वायर डायरेक्ट नहीं करते अपन, इनटू ऊपर भी एल से नीचे भी अपन ने मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या करा देते हैं इनका मल्टीप्लाई। ऊपर वाला मैं एक बार रफ कर देता हूं, ओके। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ओके। आगे चलते हैं, ओके। अब मैंने क्या करा, देखो मैंने एल से ऊपर मल्टीप्लाई करा है, अब मैं ऊपर एल से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू वाई ए। अब सब कुछ मल्टीप्लाई में, आप देख सकते हो सारी चीजें यहाँ मल्टीप्लाई में, सारी चीजें, तो वाई ए एल को मैं साथ में इसके लिख दूंगा, और नीचे 12 में एज इट इज नहीं। अब मैं नीचे क्या करूंगा, सिर्फ 2 लिखूंगा। अब मेरे पास कितने एल बचे, ऊपर वाई ए और एल, मतलब ऊपर वाला वाई बाय एल तो मैंने अलग लिख दिया, और 2 को मैंने अलग लिख दिया, यानी ये वाई, ये ए, ये एल, ये 3 टर्म्स को मैं लिख चुका हूं, और अपॉन में 2 इसको भी मैं लिख चुका हूं, ये टर्म्स में लिख चुका हूं। अब क्या बचा, एक तो मेरा डेल्टा एल स्क्वायर बचा, सब मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो मैं रीअरेंज ऐसे कर सकता हूं, है ना। डेल्टा एल स्क्वायर बचा, वो मैंने ऊपर लिख दिया, और नीचे एक ये वाला एल बचा है, एक ये वाला एल बचा है, तो दोनों का एल इंटू एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये मैं लिख चुका हूं। देखो सारी टर्म्स अपनी यूज हो चुकी है ना, ओके। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा नजर अगर ध्यान से देखें, तो वाई ए एल बाय 2, डेल्टा एल बाय एल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एल बाय एल का होल स्क्वायर। अब आपको पता है डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग बट स्ट्रेन वाई ए एल बाय 2। अब यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल को मैं लिख सकता हूं स्ट्रेन का स्क्वायर,
ठीक है, ये मैंने लिख दिया स्ट्रेन का स्क्वायर। अब मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूं तो अपन क्या कर सकते हैं, अब एरिया इंटू लेंथ को मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, तो मैंने y इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम बाई 2 और इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ओके, आगे चलते हैं। मैं अब अगर अब आगे अपन एक काम ये कर लेते हैं कि W को ना मैं यहाँ पे U लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि जो वर्क डन मैंने किया होगा, जो मैंने वर्क डन किया होगा वही उसकी इंटरनल जो एनर्जी है, एक तरह से U क्या होती है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर स्टोर हो गई होगी वो पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने वर्क डन किया, मान लो तो वर्क डन ही डेल्टा U अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें स्टोर हो गया होगा, डेल्टा U उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी तरह उसके अंदर स्टोर हो गया होगा। तो डेल्टा U बराबर आ गया यंग्स मॉडुलस अपॉन 2 इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना अब 2-3 फॉर्मूले इसी का यूज करके बनवा देता हूं ताकि क्वेश्चन आए ना तो आप या तो उसको उस समय मतलब कर लीजिएगा कि भाई हाँ मैं इसको ऐसे ऐसे यूज कर सकता हूं, बट मैं आपको सारे फॉर्मूले लिख के बताता हूं। एक फॉर्मूला तो आपको यहाँ पे यही बन चुका है, किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। हमको मेन यही चाहिए था ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो एक फॉर्मूला तो मेरा यही आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं स्टार बना देता हूँ, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला, अगर आपसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी पूछे, उसका मतलब V को डिवाइड यानी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एक फॉर्मूला ये भी पूछते हैं, मतलब ये भी यूज होता है क्वेश्चन में। अगर आपको पर वॉल्यूम पूछ ले, पर वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम को फिर सॉल्व नहीं करना, डिवाइड में बस के रखना है। तो अगर ऐसा बोल दे तो डेल्टा U बाई V है ना इज इक्वल टू, मतलब अगर आपको ऐसा बोला हो क्वेश्चन में तो y बाई 2, V तो नीचे चला गया, इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये जो दो फॉर्मूले मैंने कौन से बताए, इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। यहां से यंग्स मॉडुलस को मैंने रिप्लेस नहीं करा, क्योंकि मैं चाहूं तो यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेस बाय स्ट्रेन अभी लिख के और सॉल्व कर सकता हूं, तो मैंने लेकिन आपको ये दो फॉर्मूले यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में बता दिए, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको दो फॉर्मूले और करके बताता हूं, ठीक है, इन्हीं से कुछ नया नहीं होगा, इसको बस मैं क्या करूंगा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, बस यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने आपको अभी क्या बताया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, उसको पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे। अब ये हो गया डेल्टा U इज इक्वल टू, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब एक काम करते हैं, ओके, यंग्स मॉडुलस की जगह मैं लिख देता हूं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और मैं एक काम करता हूं, हाफ को अलग कर लेता हूं, ठीक है, 2 डिवाइड में, तो मैंने 2 हाफ को अलग कर लिया। यंग्स मॉडुलस को मैं लिख दिया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं करा है, बस ये वाला जो फॉर्मूला है ना अपने, ये वाला पहले वाले फॉर्मूले में मैंने बस यंग्स मॉडुलस की वैल्यू डाल दी है, ठीक है। अगर आप अब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अपने डाल दी तो आप देख सकते हो एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कट जाएगा, ठीक है ना। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एक स्ट्रेन बचा है, ठीक है, सिर्फ हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। देखो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो ये अपना तीसरा फॉर्मूला आ गया डेल्टा U का, है ना, जब यहाँ पे यंग्स मॉडुलस के टर्म्स में नहीं है ये फॉर्मूला। अब चौथा फॉर्मूला सिंपल भाई, V को नीचे ले जाओ, डेल्टा U बाय V। अब इस केस में भी V को नीचे ले जा सकते हैं, हाफ इंटू, अब डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपको जैसा लगे आप जो फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, अब डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आप उसको अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा फॉर्मूला, है ना। ओके, तो मेरे ये 1 2 3 4 ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको निकाल के बताए, बस चारों एक ही है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं है, वो तो मैं आपको क्लियरिटी हो जाए इसलिए मैं आपको सब निकाल के बता दिए, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आप यूज कर लीजिएगा। तो ये पूरी डेरिवेशन थी अपनी इलास्टिक, इस चैप्टर में ना सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, अगर मैं आपको बताऊं मेजरली यही एक डेरिवेशन है बस, ठीक है। तो इस चैप्टर में से यही नाम से एक डेरिवेशन मेजरली आती है, तो आप इसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इससे बहुत क्वेश्चन भी आएंगे, मतलब इससे क्वेश्चन वगैरह भी पूछेंगे आपसे पेपर में, तो इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, डेरिवेशन को भी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़िया से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसी के साथ डेरिवेशन कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।